Hello students, today we will be learning about chapter 3 Eating Habits of Animals from class 4 science textbooks Learn Well Smart Science. So in today's lesson, learning competencies are explain what animals eat, explain how animals eat and define food chain. मतलब इस चैप्टर के बाद हम लोगों को जो सीखने को मिलेगा वो है एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स कैसे खाते हैं और फूड चेन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अब हमें बोलना है कि ये जो 5 प्राणी के फोटो दिए हुए हैं इनमें से कौन मांस खाते हैं। तो हमें दिख रहा है कि ये क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और ये चीता, ये दोनों ही मांस खाते हैं। बाकी ये घोड़ा, पिग और बकरी ये तो घास फूस खाते हैं। फिर लाइक अस एनिमल्स आल्सो नीड फूड टू स्टे अलाइव, टू ग्रो एंड गेट एनर्जी। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मतलब हमारी ही तरह पशु प्राणियों को भी जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए और एनर्जी पाने के लिए। तरह तरह के एनिमल्स तरह तरह के फूड खाते हैं और अलग अलग तरीके से खाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? पशु क्या खाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू प्लांट ईटिंग हर्बीवोर्स। मतलब खाने के आदत के हिसाब से पशुओं को ये 3 तरीकों में भाग किया जाता है। हर्बीवोर्स जो कि प्लांट खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे खाते हैं। फ्लैश ईटिंग कार्निवोर्स, मतलब मांस खाने वाले, इन्हें हम कार्निवोर कहते हैं। और प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग, मतलब जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। अब हर्बीवोरस एनिमल्स, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स और हर्बीवोर्स। पशु जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस पशु या हर्बीवोर्स कहा जाता है। They are also known as plant-eating animals. For example, cow, deer, goat, elephant, rabbit, horse and kangaroo. मतलब कि उन्हें पेड़ पौधे खाने वाले पशु भी कहा जाता है और ये होते हैं गाय, हिरन, बकरी, हाथी, खरगोश, घोड़ा और कंगारू। कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस यानी जो कि मांस खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। जो एनिमल्स दैट हंट एंड ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स और कार्निवोर्स। पशु जो कि शिकार करते हैं और सिर्फ मांस खाते हैं दूसरे पशुओं का, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स या फिर कार्निवोर्स। इसको हम हिंदी में मांसाहारी भी कहते हैं। कार्निवोर्स का मतलब हिंदी में होता है मांसाहारी। दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, टाइगर, वुल्फ एंड लियोपर्ड। इन्हें मांसाहारी पशु भी कहा जाता है और इनका एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, बाघ, भेड़िया और चीता। ओमनिवोरस एनिमल्स, ओमनिवोरस एनिमल्स यानी कि जो पशु पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं, उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स और ओमनिवोर्स। वही जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस एनिमल्स या ओमनिवोर्स कहते हैं। They get their food more easily than herbivorous or carnivorous.
ये अपना खाना जो है वो हर्बीवोरस या कार्निवोरस से ज़्यादा आसानी से पा लेते हैं अपने खाने को। क्यों? क्योंकि वो तो दोनों ही खाते हैं। उन्हें पेड़ मिले तो पेड़ खा लेते हैं और कोई पशु प्राणी मिले तो पशु प्राणी खा लेते हैं। जैसे कि बियर मतलब भालू, पिग यानी कि सुअर, कॉकरोच यानी कि कॉकरोच, रैट यानी कि चूहा। ह्यूमन्स बीइंग्स आर ऑल्सो ओमनिवोरस। हम मनुष्य भी ओमनिवोरस ही हैं क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं। यहाँ पे 2 फोटो दिए हुए हैं। बियर मतलब भालू जो कि फिश भी खा रहा है और भालू घास भी खा रहा है। अच्छा, सम ओमनिवोरस कंज्यूम मीट of animals that have already been killed. They are known as scavengers. कुछ कार्निवोरस जो कि मांस खाते हैं वो ऐसे भी कंज्यूम मतलब खाना। कुछ कार्निवोरस जो मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, वो ऐसे भी मांस खाते हैं जो कि उन्होंने खुद शिकार नहीं किए, किसी दूसरे एनिमल ने शिकार किया है, पर वो भी खा लेते हैं। ऐसे पशुओं को स्कैवेंजर्स कहा जाता है। जैसे कि जैसे कि कभी कभी लायन के साथ साथ हाइनास भी रहते हैं, तो वो हाइनास होते हैं स्कैवेंजर्स। लायन शिकार करते हैं लेकिन हाइनास खा लेते हैं लायन का शिकार किया हुआ मांस। अब टाइम टू आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 नंबर पे है प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज डैश एनिमल्स। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स। डैश एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो कौन से एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स का मांस ही खाते हैं? तो वो होंगे कार्निवोरस एनिमल्स। Animals that eat both plants and flesh of other animals are called dash animals. यहाँ पे होगा omnivorous animals जो कि प्लांट और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश मांस दोनों ही खाते हैं। How do animals eat? अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे खाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में भाग करना, वो क्या खाते हैं इसके हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे वो कैसे खाते हैं। Now, different animals consume their food in various ways. The shapes of their mouth, jaw and teeth depend on the food they eat. अच्छा, different animals मतलब तरह तरह के एनिमल्स अपने खाने को तरह तरह के तरीकों से खाते हैं। द शेप्स ऑफ देयर माउथ, जॉ एंड टीथ डिपेंड ऑन द फूड दे ईट। उनके मुंह का शेप और जॉ मतलब कि जबड़ा और टीथ मतलब दांत, उनका शेप डिपेंड करता है कि वो किस तरह के खाना खाते हैं। उस हिसाब से उनका टीथ, दांत, जॉ और मुंह होता है। एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू फ्लेश मतलब पशु जो कि मांस को चबाते हैं और मतलब उखाड़ के खाते हैं, ऐसे एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टू टीयर फ्लैश कार्निवोरस एनिमल्स हैव लॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ। मतलब जो कि फ्लैश को खाते हैं कार्निवोरस, उनके सामने के दांत काफी लंबे, काफी धार वाले और नोकीले होते हैं। टू च्यू फ्लैश एंड बोन्स दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। अब ग्राइंडिंग टीथ मतलब जो पीछे के दांत होते हैं। तो यहाँ पे फोटो पे देखो, ये जो सामने के दांत होते हैं, ये सामने के 2 पॉइंटेड टीथ हैं जो कि मांस को उखाड़ने के लिए होते हैं, और ग्राइंडिंग टीथ इन 2 टीथ के पीछे होते हैं जो इस फोटो में नहीं दिख रहे लेकिन होते हैं पीछे की तरफ। ये ग्राइंडिंग टीथ किस काम आते हैं? जो फ्लैश को उन्होंने इन दांतों से उखाड़ा है उन्हें मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए, उन्हें पीसने के लिए। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। सो
टू च्यू फ्लैश एंड बोन्स दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। मांस को चबाने के लिए और पीसने के लिए, मांस और बोन्स को चबाने के लिए और पीसने के लिए उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। Animals like lions, wolves and polar bear and tigers are example of such animals। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल है लायन, वुल्फ, पोलर बियर और टाइगर यानी बाघ। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू कड। पशु जो कि घास खाते हैं और चबाते हैं। Some herbivorous animals have sharp flat front teeth to cut the grass and leaves of plants। कुछ हर्बीवोरस यानी कि जो घास फूस खाते हैं, ऐसे एनिमल्स के बहुत ही धार वाले और फ्लैट मतलब चपटे फ्रंट टीथ होते हैं। टू कट द ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट, पेड़ पौधों के पत्तों को और घास को काटने के लिए। They also have strong and broad back teeth to chew their food। उनके पास काफ़ी strong और broad मतलब बड़े पीछे के दांत भी होते हैं खाने को चबाने के लिए। They swallow their food first without chewing। वो पहले अपने खाने को बिना चबाए ही निगल जाते हैं। वाइल रेस्टिंग, अच्छा स्वालो का मतलब होता है खाने को निगल जाना। वाइल रेस्टिंग दे ब्रिंग दिस फूड बैक इनटू देयर माउथ एंड च्यू विथ देयर ग्राइंडिंग टीथ। मतलब रेस्ट करते वक्त, मतलब जब वो कोई काम नहीं करते तब वो इस खाने को फिर से अपने मुंह में वापस लाते हैं और चबाते हैं अपने घिसने वाले दांतों से, पीछे के जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं उससे। दिस इज नोन एज च्यूइंग द कड। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जुबाली काटना, मतलब खाने को पेट से फिर से मुंह में लाके फिर से चबाना। काउ, बफेलो एंड गोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स। गाय, भैंस और बकरी ऐसे कुछ प्राणियों के एग्जाम्पल है। आपने कभी कभी देखा ही होगा, गाय जो है वो खाना तो खा लेती है, लेकिन जब वो बैठी रहती है छाया में तब फिर से वो कुछ ना कुछ चबाती रहती है, तो उसे हम लोग जुगाली काटना ही कहते हैं। अब एनिमल्स दैट ग्नॉ। ग्नॉ का मतलब होता है कुतरना, कुछ प्राणी जो कुतरते हैं। तो हम लोग को पता है कि रैबिट मतलब खरगोश, और जैसे कि गिलहरी, चूहा, ये सब कुतरते हैं। हम लोग कहते हैं ना चूहे ने कुतर दिया, तो ग्नॉ का मतलब होता है कुतरना। Some animals have very sharp front teeth which help them to break open nuts, seeds, fruits which they gnaw। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत ही नोकीले और शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, मतलब सामने के दांत होते हैं, जो कि उन्हें बादाम, तरह तरह के दाने और फ्रूट्स मतलब फल को खोलने के लिए और कुतरने के काम आते हैं। सच टीथ्स आर नोन एज ग्नॉइंग टीथ्स। ऐसे दांतों को हम लोग ग्नॉइंग टीथ कहते हैं। Rabbits, squirrel, mouse and porcupine are example of such animals। मतलब खरगोश, गिलहरी, चूहा और साही ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल होते हैं। पोर्कुपाइन या साही एक ऐसा एनिमल होता है जिसके पीठ पे बहुत सारे नोकीले कील जैसे चीज़ें होती हैं, जो कि विष मतलब जिनमें विष भी होता है कभी कभी। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स दैट स्वालो देयर फूड। पशु जो कि अपना खाना निगल लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा खा लेते हैं, चबाते नहीं हैं। स्नेक्स फॉर एग्जाम्पल डू नॉट हैव बाइटिंग और च्यूइंग टीथ। सांप जो होते हैं उनके खाने के या कुतरने के दांत भी नहीं होते हैं। एज अ रिजल्ट दे हैव टू स्वालो देयर होल फूड। इसीलिए उन्हें अपना पूरा खाना निगल लेना होता है।
Lizards, chameleons and frogs use their long sticky tongue to catch insects and swallow them. Lizard यानी छिपकली, chameleon यानी कि भी lizard की तरह ही होती है, frogs मतलब कि मेंढक, ये सब अपने जो जीभ होती है इनकी जीभ काफ़ी चिपचिपी सी जीभ होती है, इनसे ये लोग इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगों को पकड़ लेते हैं और साबुत के साबुत निगल लेते हैं। अब एनिमल्स दैट सक देयर फूड। एनिमल्स मतलब पशु प्राणी जो कि अपने खाने को सक यानी कि मतलब चूस के पीते हैं, ऐसे प्राणी। तो ऐसे कौन कौन से प्राणी होते हैं? यहाँ मस्क्वीटो है और बटरफ्लाई भी है। Some animals have special and developed parts in their mouth that help them intake liquid food by sucking. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके काफ़ी डेवलप मतलब काफ़ी अलग तरह के पार्ट्स होते हैं मुंह में, जो उन्हें लिक्विड फूड यानी कि तरल खाने को सक करके मतलब चूस के खाने में हेल्प करते हैं। These animals do not have teeth. These animals do not have teeth. For example, leech, mosquito and butterfly. ऐसे पशुओं के दांत नहीं होते हैं, जैसे कि लीच, मस्क्वीटो और बटरफ्लाई मतलब मच्छर, और बटरफ्लाई यानी तितली, और लीच मतलब होता है जोंक। इनके दांत नहीं होते हैं, लेकिन वो खून हो या फूलों का रस हो, ये लोग चूस के वो निकाल लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स दैट लैप देयर फूड। लैप मतलब जीभ से किसी चीज़ को खाना, जैसे कि यहाँ पे ये बिल्ली खा रही है, इसको दूध दिया हुआ है और ये जीभ लगा के खाती रहती है, इसे लैपिंग कहते हैं। सम एनिमल्स ड्रिंक वाटर और मिल्क विथ क्विक मूवमेंट्स ऑफ देयर टंग। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि दूध या पानी पीते हैं अपनी जीभ को जल्दी जल्दी से हिला के, मतलब जीभ से जल्दी जल्दी से दूध या पानी पीते हैं। दिस इज कॉल्ड लैपिंग, इसे हम लोग लैपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग एंड कैट्स। एग्जाम्पल क्या होते हैं ऐसे? कुत्ते और बिल्लियाँ। अब हम लोग एक्टिविटी 1 करेंगे। From the hints below, guess the animal that pastes their pictures in the boxes provided. जो हिंट दिया हुआ है इससे हम लोग गैस करेंगे कि कौन सा एनिमल है और उसकी छवि हम इन बॉक्सेस में लगाएंगे। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है हिंट वो पढ़ते हैं। फर्स्ट में है दे कैच इंसेक्ट्स विद देयर लॉन्ग स्टिकी टंग एंड swallow them। मतलब वो अपने चिपचिपे लंबे जीभ से कीट पतंगों को पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि ये इसमें कौन से प्राणी होते हैं? छिपकली, गिलहरी, गिलहरी नहीं, छिपकली, मेंढक, ये सब होते हैं जो कि अपने चिपचिपे जीभ से कीट पतंगों को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉग या लेजर्ड का फोटो दे सकते हैं। They have special and developed mouth parts that help them to take liquid food by sucking. इनके पास काफ़ी स्पेशल और डेवलप्ड मुंह का पार्ट होता है, मतलब विकसित मुंह का पार्ट होता है, जो कि उन्हें जो तरल खाना है वो चूस के पीने में हेल्प करता है। तो ये इस यहाँ पे कौन सा छवि होगा? मस्क्वीटो या बटरफ्लाई का, मच्छर या फिर तितली का। फिर नेक्स्ट है दिस एनिमल्स ड्रिंक वाटर और मिल्क विथ क्विक मूवमेंट्स ऑफ देयर टंग। तो ये हमने पढ़ा है, इस टेक्निक को कहते हैं लैपिंग, और ये टेक्निक करते हैं बिल्ली या कुत्ते। These animals have sharp
flat front teeth to cut grass and leaves of plant. ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनके काफ़ी धार वाले और चपटे फ्रंट टीथ होते हैं और ये घास को या पत्तों को उखाड़ के खाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एनिमल्स होगा? ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं? जो काऊ होती है, बफेलो होती है, गोट होती है, वो ऐसी एनिमल्स होती है। टाइम टू आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। Lion and wolf have strong dash teeth to chew flesh and bones. यहाँ पे होगा lion and wolf have strong front teeth. वो सामने के दांतों से chew करते हैं तो front teeth. The half digested portion of food that an animal brings back from the stomach to the mouth to chew is known as cud. C-U-D, cud. Snakes dash their food. Snakes क्या करते हैं? Snakes swallow their food. वो निगल लेते हैं खाने को। S-W-A-L-L-O-W, swallow their food. 4 नंबर पे dash suck nectar from flowers. कौन flowers का nectar पीता है? Bees and butterflies. बीज या बटरफ्लाईज। हम लोग यहाँ पे बटरफ्लाई लिखेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर में बटरफ्लाई दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन। फूड चेन का मतलब है कौन किसको खाता है, इसका एक चेन बनाना। All animals depend on plants for their food डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सारे पशुओं को पेड़ पौधों के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है खाने के लिए। मतलब सारे पौधे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों से ही खाना लेते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ पशु पौधे खाते हैं। देयर पार्ट्स और प्रोडक्ट्स, उनके हिस्सों को या उनके कुछ प्रोडक्ट को जैसे फल फूल इन्हें खाते हैं। एंड देन बिकम फूड फॉर अदर एनिमल्स, और फिर वो दूसरे एनिमल्स के लिए खाना बन जाते हैं। दिस चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। ये जो चेन होता है जिसमें एक खाता है और दूसरे के लिए खाना बन जाता है, इसे फूड चेन कहते हैं। इन द फूड चेन ए प्लांट इज ऑलवेज एट द टॉप एज द प्रोड्यूसर। फूड चेन में पौधा जो होता है, पेड़ पौधा, वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। प्रोड्यूसर मतलब जो खाना देता है वो होता है, क्योंकि फर्स्ट तो हर फूड चेन में पौधा ही होता है। पौधे को कोई ना कोई खाता है, फिर उसे कोई दूसरा खाता है। तो पहला प्रोड्यूसर हमेशा पौधा ही होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ग्रास है, ग्रास को खा रहा है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक और स्नेक को खाता है ईगल। यही एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। फैक्ट फाइल। प्लांट्स आर मेड ऑफ सेलुलोज which is extremely difficult to break down. That is why herbivores usually have special characteristics that make it easier for them to eat plants. मतलब plants सेलुलोज से बने होते हैं जो कि हजम करना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए हर्बीवोरस जो होते हैं उनके पास स्पेशल क्षमता होती है, स्पेशल एबिलिटी होती है ताकि वो पौधे को आराम से हजम कर सके। अब टाइम टू आंसर। यहाँ पे हम लोगों को आंसर करना है। राइट द नेम ऑफ एनिमल्स इन करेक्ट सीक्वेंस टू कंप्लीट द फूड चेन। फूड चेन को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस में हमें ये जो नाम दिए हुए हैं इन्हें लिखना है इन बॉक्सेस में। क्या है? फ्रॉग है, ग्रास हॉपर है, ग्रास है, ईगल है, स्नेक है। तो ये तो ऊपर का ही एग्जाम्पल से हम कर सकते हैं। पहले होगा ग्रास, फिर होगा ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक और फिर ईगल। तो
हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।